दोस्तों, आपके इस टॉपिक से बोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग ओम्स लॉ देखते हैं कि ओम्स लॉ में आपको ये याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा दो एंड के बीच में, ये दो एंड हो गया, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट पे। जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटाते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है जिससे आर बोलते हैं, और यही आर हमें बाद में कहलाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, जो जनरली करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसी इक्वेशन को, एक इक्वेशन तो हमारे पास v इक्वल टू आई आर आ गया, यहीं से यदि हमें r बताना हो तो r का फॉर्मूला बनता है v अपान आई, इसी फॉर्मूले से। अब ये R जो है ये रेजिस्टेंस है जो करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है, ये आपको जो ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो ओम कहलाती है। एसआई यूनिट इसकी ओम है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस साइन से। तो इसकी कंडीशंस आपको जोड़ पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशंस क्या होती है। और ये एक सर्किट है जिसमें आपने देख लिया कि एक एम मीटर लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो ये कंडीशंस के साथ हमें इस टॉपिक को जोड़ याद रखनी है। और इसी टॉपिक से हमारे पास एक रिलेशन ये भी मिलता है कि ये आपका इधर I हो गया और इधर V हो गया, नीचे वाली एक्स एक्सिस V है और I है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब जितना V बढ़ेगा उतना ही I भी इंक्रीज होगा। I बढ़ रहा है तो V भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये टॉपिक आपको जो अच्छे से समझ के जानी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस